नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं शेयर करूँगी आप सभी से अपना फुल डे रूटीन, लंच थाली और भी बहुत सारी बातें। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे 5 बज रहे हैं और सबसे पहले चलते हैं बाहर, देख लेते हैं बाहर का मौसम कैसा है। तो फिलहाल ध्रुव यहाँ पे सोया हुआ है, तो मैंने लाइट ऑफ की हुई है और हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम पर और घर में रोज़ की तरह अकेली हूँ। आज भी ध्रुव सो रहा है, तो सबसे पहले निपटा लूँगी घर के छोटे मोटे काम। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि सबसे पहले जो बाहर गद्दा बिछा हुआ रहता है जहाँ पे हस्बैंड सोते हैं, तो उसको ला के सबसे पहले डाल दूँगी बेड पे और अच्छे से कर दूँगी चादर को फिल। उसके बाद आ गई हूँ, सीधा पोछा लगा ले रही हूँ। झाड़ू मैंने लगा ली थी और वैसे भी ज़्यादा गंदगी होती नहीं है, बिकॉज रात को ही मैं जितना भी किचन का क्लीनिंग का काम होता है उसको करके सोती हूँ और जैसे कभी कभी नहीं हो पाता है तब नहीं कर पाती हूँ। और सबसे पहले लगा ले रही हूँ पोछा। तो पोछा लगाने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है आज और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और पंखे जो होते हैं ना, वो जितना ज़्यादा गर्मी होती है पंखे हमारे उतने ही कम चलने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल झटपट से पोछा लगा लूँ और फिर मिलूँगी आप सबसे नहाने के बाद। और ये वीडियो है कल का। तो यहाँ पे मैं अपना जो चादर वादर है उसको ठीक कर रही थी। ध्रुव को नहला दिया था तो आ गई थी इसे सुलाने के लिए। इसको नींद आ रही थी तो कह रहा मम्मा मुझे सुला दो। तो इस चादर को मैंने बिछा दिया है, ये धुल दी थी और इससे पहले जो चादर बिछी हुई थी उस पर ध्रुव ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी, तो फिर वो मुझे निकाल के और धुलनी पड़ी। तो थोड़ी देर में देख सकते हैं आप, ध्रुव ने सारे टॉयज़ वगैरह बखेर दिए थे, तो मैंने उनको ऐसे ही छोड़ के सीधा किचन में आ गई हूँ और लंच की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में सिर्फ मैंने आज चाय पी ली थी और स्प्राउट खा लिए थे। और हाँ, मुझे कुछ व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे कि आप स्प्राउट की रेसिपी लेकर आइए और साथ साथ में अपना डाइट प्लान भी लेके आइए, आप कैसे अपने आप को फिट रखती हैं, इतना यमी यमी रेसिपी आप शेयर करते हो, इतना खाना बनाते हो, तो कैसे अपने आप को आप मेंटेन रखते हो। तो जल्दी ही मैं अपने चैनल पर डाइट प्लान लेकर आने वाली हूँ। जो भी पसंद करेंगे और जो भी देखना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी रूटीन है मेरा। और सबसे पहले यहाँ बना लूँगी हस्बैंड की फरमाइश की ये सोया मंचूरियन। बहुत ही टेस्टी लगते हैं उनको, इतने टेस्टी लगते हैं कि इनको रोज़ भी खिला दूँ तो खाने को तैयार रहते हैं। बस अभी गर्मी की वजह से नहीं बना रही थी, बिकॉज जो सोया बड़ी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पहले भून लिया है, साथ साथ में सारे मसाले भी पीस लिए हैं और मसाला प्यूरी वही नॉर्मल है और गरम मसाले बिल्कुल स्किप कर रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस लहसुन, प्याज और इसमें हरा मिर्ची पीसा है, सिर्फ 3 चीज़ें मैंने पीसी हैं। उनको अच्छे से भूनने के बाद इसमें ऐड कर दी है मैंने टमाटो प्यूरी और इसको भी अच्छे से भून लूँगी। रेसिपी आप ही के हाथ में रहती है, जितना अच्छा बना लो, जितना भद्दा बना लो। तो अगर जितना पेशेंस के साथ आप खाने को बनाओगे, जितना खुश होकर बनाओगे खाना, उतना ही बढ़िया बनेगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बहुत थोड़ा सा डाला गरम मसाला सिर्फ चुटकी भर और कुछ अमचूर पाउडर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मलाई। तो इस वाले मसाले को ना अच्छे से अगर भून लेंगे तो रेसिपी खाने का मज़ा ही अलग आएगा। सारा खेल ग्रेवी का ही होता है रेसिपी में। अगर ग्रेवी बढ़िया बनेगी तो सब्ज़ी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। तो ग्रेवी को भूनना एक बहुत बड़ा पेशेंस होता है और वो भी ऐसी टपके वाली पसीने में, यानी गर्मी में। बहुत गर्मी हो रही है और सेकंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ, आप सबको पता है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि ठिकाना नहीं रहता गर्मी का, और ऊपर से साड़ी पहन के काम करो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है। फिलहाल रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी 10 मिनट में और अभी टाइम हो रहा था शाम के 6 बज रहे थे। तो मैं संध्या करके आ गई थी सीधा छत पे। हाथ से छीन के ले गया, बाबू के हाथ से छीन के ले गया बिस्किट मंकी, और बाबू बहुत रो रहा है। और नीचे से बाबू कह के चला था कि मंकी को दूंगा, और देखो आते ही मंकी ले गया, छीन के सारे बिस्किट ले गया। बाबू के बहुत सारे बिस्किट थे और खा रहा वहीं पे बैठ के। तो मंकी फिलहाल बहुत ज़्यादा भूखा था, तो मैंने कहा छोड़ो बेटा, आप बहुत दिन से कह भी रहे थे मंकी को दूंगा, तो मंकी ही ले गए हैं और आते के साथ ही ध्रुव के हाथ से छीन के ले गए थे। और चलिए अभी लगा लेते हैं यहाँ पे अपनी डिनर थाली। तो हस्बैंड आ गए थे और मेरा और ध्रुव का खाना तो हो जाता है 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हम दोनों खा लेते हैं। हस्बैंड हमेशा से ही लेट आते हैं क्योंकि उनका काम ऐसा है, तो वो रात को 10 बजे तो आते ही आते हैं। तो ये जो गुलाब जामुन जो मैंने बनाए थे ना, वो हम लोगों ने नहीं खाए थे, तो इसी में से हम भी ले लेंगे और हस्बैंड भी खा लेंगे। तो आज की डिनर थाली बनके है तैयार। बहुत ही मज़ेदार सी सोयाबीन की सब्ज़ी थी, चावल थे, रोटी थी। तो खाने के बाद ये हो गए थे कुछ
कुछ बर्तन, और जितने भी रात वाले बर्तन होते हैं ना और सुबह वाले भी बर्तन होते हैं उनको भी मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ। जैसे दूध का भगोना होता है और जो रोटी का हॉट केस होता है उसको भी मैं रात को ही साफ़ कर देती हूँ। 1-2 रोटी जो बचती है ना वो अलग कटोरी में रख देती हूँ ढक के, और सुबह उसको हम लोग गर्म करके खा लेते हैं या फिर गाय को दे देते हैं। और रोटी हमेशा 1-2 एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ मैं, ताकि मैं दूध वाले भैया को दे सकूँ गाय के लिए। और यहाँ पे सारे बर्तन मैं अभी धो के रखूँगी, सुबह के लिए एक भी काम नहीं छोड़ती हूँ। सिर्फ उठ के मुझे झाड़ू लगा के सिर्फ और सिर्फ पोछा लगाना रह जाता है, इतना काम मैं छोड़ती हूँ। किचन भी पूरा क्लीन कर देती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें सुबह को ही करनी होती हैं, रात को हम उन कामों को नहीं कर सकते। लाइक जैसे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। तो किचन में वैसे मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेकिन रात को मैं पोछा लगा देती हूँ और काफ़ी अच्छा रहता है। सुबह का जो काम है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, बिकॉज ध्रुव की जल्दबाजी रहती है और तो कोई मुझे जल्दबाजी नहीं होती काम की, क्योंकि ये भी नाश्ता वगैरह करके नहीं जाते हैं। तो यहाँ अभी पहले बर्तन धो ले रही हूँ, और साड़ी में बड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझे और समझ नहीं आ रहा था। और तो फिर मैं अभी साड़ी चेंज करूँगी, फिर नहाऊँगी, तब जाके सोने जाऊँगी। बिना नहाए नींद नहीं आएगी। और दिन भर में आजकल 2-3 बार नहा ले रही हूँ मैं, और ज़्यादा नहाने से मेरी तबीयत भी ना ख़राब सी होनी शुरू हो जाती है। तो बस जल्दी से जल्दी कर ले रही हूँ अभी बर्तन साफ़। और मुझे ना एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी आप यहाँ पे बर्तन क्यों साफ़ करते हो, ये तो आपका बाथरूम है। तो भाई हम लोग इतने बड़े रईस नहीं हैं कि अलग से किचन और वॉश बेसिन बनवा सकें, सिंक बनवा लें बर्तन धोने की। और आपने मेरा इतना ख्याल किया, पहले तो थैंक यू सो मच आपका। तो यहीं पे मतलब मेरा पानी का, कपड़े धोना जो भी होता है सारा काम यहीं पे होता है, तो इसलिए मैं बर्तन भी अपने यहीं धो लेती हूँ। और दूसरी बात ये कि अभी मैं यहाँ लगा दे रही हूँ साथ साथ में बर्तनों को मैं बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ, टब में हाथों हाथ ही पानी उनका निकाल के और यहीं लगा देती हूँ। और जी गर्मी के मौसम में क्या रहता है कि जितना हो सकता है मैं काम निपटा लेती हूँ, और अगले दिन के लिए काम मैं कोशिश करती हूँ ना छोड़ूं, लेकिन जो करने के होते हैं वो तो करने ही होते हैं। तो बस यही रहता है मेरा रूटीन। और अभी मैं यहाँ पे एक सिस्टर के कमेंट का जवाब दे रही थी कि एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि ये घर आपका है किसका है। तो मैं बता दूँ आप सभी को, रियलिटी तो यही होती है कि लड़कियों का कोई भी घर नहीं होता, ना मायका होता है ना ससुराल होता है, बस पति का घर ही उसका अपना घर होता है। अब पति का घर कौन सा है ये तो पता नहीं मुझे। एक टाइम वो भी आ जाता है औरत की ज़िंदगी में जब पति भी कह देता है कि ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है, और ये बिल्कुल रियलिटी है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद हर औरत की ज़िंदगी में ये टाइम ज़रूर आता है, तो कभी ना कभी आता ही है। तो इसीलिए औरतों का सच में कोई घर नहीं होता। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट घर का कोना होता है ना वो किचन ही होता है, जहाँ पे अपनापन सा लगता है, क्योंकि ज़िंदगी का सारा टाइम हमारा किचन में ही गुजरता है। तो एक ही किचन ही होता है कि हमें अपनापन सा महसूस कराता है, बाकी और कुछ नहीं। ये है मेरा ससुराल। तो अब आप इसे मेरा घर समझिए, मेरे पति का घर समझिए, या मतलब इन लॉज का समझिए। तो वैसे तो घर किसी का नहीं होता, सबका देखिए रेन बसेरा होता है, एक टाइम के बाद इंसान को जाना ही होता है। तो बस यहाँ कुछ दिन के इंसान मेहमान बन के रहते हैं। तो ये है मेरा ससुराल, आप सबको पता होगा। और ऊपर वाले फ्लोर में मैं रहती हूँ, नीचे वाले फ्लोर में मेरे इन लॉज रहते हैं। तो जी काम सारा ख़त्म हो गया है और आज का वीडियो भी मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलूंगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अभी मैं यहाँ पे ध्रुव को दवाई दे रही थी, तो बस नाइट का टाइम था, मैं नहा के आ गई हूँ। तो गुड नाइट आप सभी को।